चर्चा करने वाला हूं कि दरअसल नुकसान कितना हुआ है। जी हां, इस वक्त का सबसे बड़ा प्रश्न, 3 ठिकानों पर हमले तो कर दिए जाते हैं, मगर ईरान को कितना नुकसान हुआ है, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। आपको अंत तक मेरे साथ रहना होगा। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिका हमला करता है और उसके तुरंत बाद ईरान जवाबी कार्रवाई में तेल अवीव में क्या करता है, इस पर गौर किया जाए एक एक करके। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन, सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, ये हालात हैं तेल अवीव के। करीब 10 सेकंड का वीडियो है, यानी कि अमेरिका हमला करता है और उसके बाद तेल अवीव में इतना बड़ा हमला होता है जिसमें आप देख सकते हैं पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दी गई है ये बिल्डिंग। इस तरह से ईरान जो है वो इस्राएल को जवाब दे रहा है, सजा दे रहा है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं धुएं का गुबार उठ रहा है, यहां पर धुएं का गुबार उठ रहा है, और ये अमेरिकी हमले के तुरंत बाद का वीडियो है इस्राएल के अंदर का, जिसे वहां की एजेंसीज जो हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज बता रहे हैं। इसके अलावा इरना न्यूज एजेंसी, जो कि एक ईरान की न्यूज एजेंसी है, उनका क्या दावा है? उनका कहना है, इजरायली स्टेट रेडियो सेज मिसाइल स्ट्राइक्स डायरेक्टली हिट नेस जियोना व्हिच इज सदर्न टेल अवीव सबवे, रमात गैन व्हिच इज सेंट्रल टेल अवीव, एंड हाइफाज कार्मल डिस्ट्रिक्ट। सरल शब्दों में कहा जाए तो खुद इजरायली रेडियो यह बता रहा है कि ईरानी हमले में, यानी ताजा ईरानी हमले में, उसके इन इलाकों पर नुकसान हुआ है। नेस जोनिया, जो कि दक्षिणी तेल अवीव में है, इसके अलावा रमात गान, जो कि मध्य तेल अवीव में है, और हाइफा के कार्मल जिले में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। और नुकसान की कई खबरें सामने आ रही हैं इसी तरह से दोस्तों। मगर जैसे मैंने कहा, ईरान के कार्यक्रम को कितना नुकसान हुआ है, उससे पहले मैं आपके सामने 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर में देखिए, जैसे ही अमेरिका हमला करता है, सड़क पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां उभर कर आते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं वो अपनी जनता के साथ हैं। यानी कि अमेरिका हमला कर रहा है, मगर वहां की जनता अपने शासकों के साथ, अपने राष्ट्रपति के साथ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ अमेरिका ने हमला किया ईरान पर। अब मैं आपको हालात अमेरिका के दिखाता हूं। ये देखिए साहब, इस हुजूम को देखिए जो उतरा है अमेरिका में। अमेरिका की सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। एक बार फिर अपने स्क्रीन पर इन 2 तस्वीरों पर दिखा डालिए। आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं लोगों की हुजूम के बीच में, जहां लोग उनके पक्ष में नारे लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और जहां तक मसूद पेजेश्कियां के सड़क पर उतरने की बात थी, जब वो सड़क पर उतरे तो लोग डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगा रहे थे। सुनिए। आज मैं आपके सामने कई सवालों के जवाब देने वाला हूं दोस्तों। और सबसे पहला सवाल, क्या वाकई फोर्दो न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान हुआ है? क्योंकि आपको याद है दोस्तों, जैसे इन 3 न्यूक्लियर बेसिस पर हमला होता है, राष्ट्रपति ट्रंप सामने आते हैं और उनका यह कहना होता है कि हमने उन्हें तबाह कर दिया। मगर कुछ देर बाद अमेरिका का बयान कुछ हद तक बदल जाता है। पूरी तरह से तबाह करने के बाद फिर वो कहने लगते हैं सीवियरली डैमेज्ड, यानी गंभीर तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। आप देख रहे हैं अमेरिका ने कुछ ही देर में अपना बयान बदल दिया। अब वहां के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहे हैं, और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये वहां के अखबार के शब्द हैं, और उस पर गौर किया जाए। आपकी स्क्रीन पर अमेरिकी बॉम्बर्स और सबमरीन द्वारा ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर भारी हमले के एक दिन बाद भी यह साफ नहीं हो पाया है कि तेहरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम असल में किस हाल में है। टॉप अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि क्या ईरान के पास अब भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता बची है या नहीं, या उसका जो एनरिच्ड यूरेनियम पहले से था वो फिलहाल कहां है। गौर कीजिए, अब अधिकारी कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं कि उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है या नहीं, या वो सामग्री है या नहीं जिससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। देख रहे हैं दोस्तों, अमेरिका की बागडोर सही मायने में एक जोकर के हाथ में है, एक निहायत ही खतरनाक आदमी के हाथ में है। अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि तबाही हुई भी कि नहीं। आगे
इन हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में हालात और भड़कने का डर ज्यादा बढ़ गया है और दुनिया भर के नेताओं ने तुरंत डिप्लोमेसी की अपील की। हालांकि ट्रंप सरकार दिन भर यह कहती रही कि अमेरिका का इरादा ईरान के साथ फुल ऑन जंग शुरू करने का नहीं था, लेकिन दिन के अंत में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन का इशारा कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को दोबारा महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं ट्रंप क्या कर रहे हैं। आप हमला करते हैं, आप कहते हैं हमारा मकसद था उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर देना। अब आप क्या बयान दे रहे हैं कि भाई हमारा मकसद है सत्ता परिवर्तन, क्यों ना सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज की तारीख में अगर आप मध्य पूर्व के कई देशों को देखें, वो सब इस्राएल के पिछलग्गू हैं। इस्राएल के बारे में कहने में इनमें हिम्मत नहीं है। सिर्फ एक ईरान था जिसके पास वो हिम्मत थी। क्या इस हमले का यह मकसद था कि बाकी तमाम देशों की तरह ईरान को भी इस्राएल के सामने नतमस्तक कर दिया जाए? यानी कि इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि खुद अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि ईरान के पास इस वक्त परमाणु हथियार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हमले से पहले ईरान ने कुछ कंटेनर्स में सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया हो। सुनिए वॉल स्ट्रीट जर्नल कह क्या रहा है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फाहान को अमेरिका के हमलों में काफी गंभीर नुकसान हुआ है, ऐसा पेंटागन अधिकारियों ने कहा। लेकिन ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम की असली हालत अभी साफ नहीं है। सीनियर अधिकारियों ने माना उन्हें यह नहीं पता कि ईरान के पास जो लगभग बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम था वो अब कहां है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर रफाएल मारियानो ग्रोसी ने कहा कि उन्हें लगता है ईरान ने अपना स्टॉकपाइल हटा दिया है। यह यूरेनियम ऐसे स्पेशल कंटेनर्स में रखा जाता है जो करीब 10 कारों के ट्रंक में फिट हो सकते हैं। 2 इस्राएली अधिकारियों के मुताबिक जिनके पास खुफिया जानकारी है, इनके भी सबूत हैं कि ईरान ने बीते कुछ दिनों में कुछ उपकरण और यूरेनियम इन साइट्स से शिफ्ट कर दी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आप एक सरल से शब्द का जवाब दीजिए दोस्तों। अमेरिका B-2 बॉम्बर्स की उड़ान भरती है और उसके करीब 12-14 घंटे बाद वो नतांज, फोर्दो और इस्फाहान पर हमला करती है। आप बताइए, क्या ईरान के लिए 12-14 घंटे काफी नहीं है कि वो अपना सारा असला, अपना सारा स्टॉकपाइल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दे? यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने ही ईरान को पहले से चेतावनी दे दी थी कि भैया तुम अपना सामान जो है शिफ्ट कर दो। इससे कहीं ना कहीं अमेरिकी सामरिक शक्ति की नासमझी, कायदे से मैं मूर्खता कहना चाहता हूं, वो दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात, खुद बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि नुकसान हुआ भी है या नहीं हुआ है, इस पर गौर किया जाए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि नुकसान कितना हुआ इसका ठीक ठाक अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। नेतन्याहू बोले, हम हालात की जांच करेंगे और किसी भी सूरत में सुनिश्चित करेंगे कि इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज से कोई खतरा है या नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उन्हें कितना नुकसान पहुंचा है ना, तो आपको कुछ खबरों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले AFP की इस खबर पर गौर कीजिए जो आपके स्क्रीन पर है। ब्रेकिंग, ईरान सेज नो साइंस ऑफ कंटामिनेशन आफ्टर US अटैक्स ऑन की न्यूक्लियर साइट्स। यह खबर अपने आप में बहुत कुछ कहती है, जिसमें वहां के अधिकारी बता रहे हैं कि परमाणु रिसाव के कोई प्रमाण नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर B-2 बॉम्बर्स ने वहां पर प्रहार किया था और अगर वहां का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से बर्बाद हो गया तो कुछ ना कुछ परमाणु रिसाव होना चाहिए था। नंबर 1, यह 2 ही सूरतों में हो सकता है। पहला, या तो B-2 बॉम्बर्स अपने निशाने पर नहीं थे, या दूसरा, ईरान ने पहले ही अपना स्टॉकपाइल शिफ्ट कर दिया हो।
समझे आप? दूसरी खबर, ईरान सेज नो डेंजर टू रेजिडेंट्स आफ्टर यूएस अटैक्स ऑन की न्यूक्लियर साइट। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो कोई नुकसान नहीं है। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर की तरफ, और यहां पर एक अमेरिकी अधिकारी का बयान है दोस्तों। अंग्रेजी में उनका बयान आपके स्क्रीन पर। सेपरेटली, a senior US official who asked for anonymity acknowledged that the B-2 attack on the Fordo site did not destroy the heavily fortified facility but severely damaged it। यानी कि खुद अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि इस हमले ने फोर्दो न्यूक्लियर साइट को तबाह नहीं किया, मगर हां उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। मगर सीधा सा सवाल, अगर सामान पहले से ही शिफ्ट कर दिया गया, और दूसरी बात, अगर वहां पर परमाणु रिसाव नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर वो तमाम तकनीक मौजूद ही नहीं थी, उसे पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। और यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। मगर अब हम सबके जहन में एक बड़ा सवाल है, इसका आने वाले दिनों में क्या असर पड़ने वाला है? क्या ईरान जो है वो अमेरिकी सैनिक बेसिस पर हमला करेगा? ईरान ने अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है। उनकी जो संसद ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके अंतर्गत होर्मुज की खाड़ी को ब्लॉक कर दिया गया है। जिसका मतलब क्या है, आने वाले दिनों में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे और इसका नुकसान कई देशों को होने वाला है। यानी कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, और वो सब डोनाल्ड ट्रंप के एक हमले के चलते। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया, उन्होंने होर्मुज की खाड़ी को ब्लॉक कर दिया, नतीजा तेल के दाम बढ़ गए। मगर हमें सरल शब्दों में यह समझना पड़ेगा कि इसके चलते भविष्य में क्या होने वाला है, ईरान के लिए क्या विकल्प है, इस पर गौर किया जाए दोस्तों, एक एक करके। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी गई है और दूसरी साइट्स पर भी हमले हुए। मतलब वो कह रहे हैं कि उनका मकसद ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना पूरा हो गया। ईरान अभी अमेरिका पर पलटवार शायद ना करे। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने बहुत सीमित हमला किया है, उसने जंग को बड़ा बनने से रोका और अब गेंद ईरान के पाले में। साथ ही अमेरिकियों से कह रहे हैं कि हमने तो जंग शुरू नहीं की। ईरान इसके जवाब में ट्रंप को यह प्रतीकात्मक जीत लेने दे सकता है और बदले में सिर्फ इस्राइल पर हमले तेज कर सकता है। और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया ईरान क्या कर रहा है, वो सिर्फ इस्राइल पर फोकस कर रहा है, वो सिर्फ इस्राइल पर हमले कर रहा है, क्योंकि ये सब हो रहा है इस्राइल की वजह से, इस एक शख्स की वजह से जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो ईरान ये करने वाला है। आगे गौर कीजिए दोस्तों, इससे वॉशिंगटन युद्ध से दूर रहता है और सारा दबाव तेल अवीव पर चला जाता है। अब अमेरिका इस झमेले में और कितना उलझेगा, यह ट्रंप की अगली चाल पर निर्भर करता है। अगर ट्रंप बिना किसी उकसावे के ईरान पर फिर से हमला करते हैं तो इससे ऐसा लगेगा मानो वो इस्राइल की ओर से जंग छेड़ रहे हैं। अमेरिका में इस्राइल से जंग के खिलाफ माहौल देखते हुए उनके लिए पॉलिटिकली भारी पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप क्या कहते रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट। अब जनता सड़कों पर उतर रही है। ट्रंप को जनता से डर है। दुनिया भर के नेता ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, तमाम बड़े बड़े देश, यूरोपीय देश भी बोल रहे हैं। इस सब की मैं आगे चर्चा करूंगा। यानी कि ट्रंप कहीं ना कहीं फंस गए हैं, अब वो इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ा सकते। आगे वहीं ईरान चुपचाप अपने न्यूक्लियर गेम को बदल सकता है। सीधे एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलने का ऐलान करने के बजाय वो कह सकता है कि जंग के माहौल में हमें नहीं पता हमारी एनरिच्ड यूरेनियम की कितनी मात्रा कहां गई। यानी कि ट्रंप ने ईरान को रास्ता दे दिया एनपीटी से बाहर निकलने का। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग सड़कों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं इस लंबे से पन्ने पर, और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां से कह रहे हैं कि एनपीटी से बाहर निकलिए। यह मत सोचिए यह जनता ऐसी सड़कों पर उतरी है, इन्हें ईरानी हुक्मरानों ने उतारा है दुनिया को यह बताने के लिए कि देखो तुमने हमारे न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, अब हम एनपीटी से बाहर आ जाएंगे। ट्रंप ने इतना बड़ा नुकसान दुनिया का किया है और इसका एक चेन रिएक्शन हो सकता है। दुनिया भर में क्या होने वाला है दोस्तों, उसके बाद तमाम देश जो हैं वो परमाणु तकनीक हासिल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक बार फिर हम लोग शीत युद्ध के समय में चले जाएंगे, जब दुनिया परमाणु तबाही के कगार पे था। आपको अंदाजा है ट्रंप के एक हमले ने, इस्राइल की एक जिद ने दुनिया को तबाही के रास्ते पर ला दिया है।
आगे बाद में वो एनपीटी छोड़ भी सकता है। इससे स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी यानी रणनीतिक धुंधलापन बनता है, जैसा इसराइल हमेशा करता आया है। उन्हें बॉम्ब टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, बस इतना डर काफी होगा कि अगली बार हमला करने से पहले दुनिया 2 बार सोचे। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, इससे ईरान को क्या क्या मिलता है, एक एक करके। नंबर 1, अमेरिका से सीधी भिड़ंत टालने का मौका। नंबर 2, न्यूक्लियर पारदर्शिता से पीछे हटने का बहाना। और नंबर 3, जंग के बाद बातचीत में लेवरेज, यानी कि दुनिया में न्यूक्लियर गेम और ज्यादा खतरनाक बन रहा है, और यह अपने आप में निहायत ही चिंताजनक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, दुनिया भर में इसको लेकर हलचल हो गई है। जैसा कि आप देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंतोनियो गुतेरेस का यह बयान आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहे हैं, आई एम ग्रेवली अलार्म्ड बाय द यूज ऑफ फोर्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट ईरान टुडे। दिस इज अ डेंजरस एस्केलेशन इन अ रीजन ऑलरेडी ऑन द एज एंड अ डायरेक्ट थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देयर इज ग्रोइंग रिस्क दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट वुड गेट आउट ऑफ हैंड। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सीधे तौर पर आलोचना कर रहा है अमेरिका की कि इससे हालात खराब हो जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पाकिस्तान में रैली निकली है ईरान के पक्ष में। मगर हकीकत यह दोस्तों, जनरल असीम मुनीर ने पाकिस्तान को बना दिया है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। क्योंकि इस खबर पर देखिए, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप के नाम की सिफारिश की थी। अब उनकी जनता ईरान के लिए सड़कों पर उतरी है। अब आप मुझे बताइए दोनों, ये दोनों तस्वीरें आप कैसे पेश कर सकते हैं? एक तरफ आप ट्रंप की चाटुकारिता कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी जनता सड़क पर उतर रही है ईरान के लिए। इस दोहरे मापदंड से पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है दोस्तों।